Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel JK Helping Hands। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JK SSB के प्रीवियस क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलते एक्चुअल टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर वन बता रहा है डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? गोइटर, ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म, डायबिटीज। मतलब ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है इनमें से। तो हम देखेंगे जो गोइटर है वो थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है। इसमें डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होता है तो उसकी वजह से एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है। और डायबिटिज्म और जो डायबिटीज़ है इसमें इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है और ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होती है तो डायबिटीज़ हो जाती है। अब जो डॉर्फिज्म और जाइजेंटिज्म वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक हार्मोन है इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है इसकी एवरेज हाइट है, नॉर्मल हाइट है, इसमें नॉर्मल सिक्रेशन रहती है ग्रोथ हार्मोन की, तो इसकी नॉर्मल हाइट रहती है अकॉर्डिंग हिज एज। और जो इसकी लेफ्ट साइड में पर्सन है उसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ होती है तो हाइट उसकी इंक्रीज हो जाती है इसकी, क्योंकि किसकी वजह से इसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से उसके हाइट में ज़्यादा इजाफा होता है जिस कंडीशन को जाइजेंटिज्म कहते हैं। और जो इसके राइट साइड में एक पर्सन है इसकी बहुत कम हाइट है, इसकी सिक्रेशन जो ग्रोथ हार्मोन की है इसमें तो वो बहुत कम हो जाती है, हाइपर सिक्रेशन होती है इसमें। उसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है इसकी ग्रोथ बहुत कम हो हाइट बहुत कम हो जाती है अकॉर्डिंग हिज एज। और उस कंडीशन को हम डिवार्फिज्म कहते हैं। तो इसमें हाइपो सिक्रेशन हो जाती है और इसमें हाइपर सिक्रेशन होती है जाइजेंटिज्म में। और क्वेश्चन में बहुत डिफिशिएंसी मतलब हाइपो सिक्रेशन इसमें कम होती है तो वो किस में होता है इसमें से आप देखिए आप गोइटर तो बताया मैंने वो थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है, इंसुलिन से रिलेटेड है। और तो जो डायबिटीज है वो इस डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन डायबिटीज हाईलाइट कर देते हैं हम इस पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है डायबिटीज। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पहले एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन द स्टोमक रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। क्वेश्चन बता रहा है इन चार जो एंजाइम्स हैं स्टोमक में कौन सा एंजाइम जिसको एक्टिविटी के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। देखो जो पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो पेप्सिन है वो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो स्टोमक में रहता है। एमाइलेज सिल्वरी एमाइलेज या सिल्वरी अल्फा एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए रहता है और ये एक्ट करता है। पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स पे, ये एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स पे एक्ट है और लाइपेज लिपिड्स पे एक्ट करता है। और जो एंजाइम्स रहते हैं उनका अपना ऑप्टिमल पीएच रहता है, अपना ऑप्टिमल टेम्परेचर रहता है, मतलब जिस पे वो अच्छी तरह वर्क करे, जिस पे वो मैक्सिमम इफेक्ट शो करे। देखिए यहाँ पीएच बताया है इस पे एक्स एक्सिस पे और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आप इसकी एक्टिविटी मानिए कहाँ कितनी फंक्शन करता है, कितनी एक्टिविटी करता है। और आपको इतना तो पता ही होगा जो पीएच है वो 0 से 14 रहता है पीएच स्केल पे और 7 न्यूट्रल रहता है और 7 से कम को एसिडिक कहते हैं और 7 से ज़्यादा बेसिक रहता है। और जो यहाँ पर ऑप्टिमल पीएच बताया है पेप्सिन का जो स्टमक में रहता है और यहाँ पर ऑप्टिमल पीएच बताया है किसका, ट्रिप्सिन का जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है। और जो मैक्सिमम एंजाइम है उनका एक पर्टिकुलर रेंज रहता है जिस पे वो एक्ट करे। और जो यहाँ पर ऑप्टिमल पीएच पेप्सिन का है वो 2 है देखो। और जो यहाँ का ट्रिप्सिन है वो कितना है, वो 8 है। और जो 2 है वो 7 से कम में आता है तो ये एसिडिक में आता है। और जो यहाँ पर 8 वो बेसिक है, 7 से ज़्यादा है
तो यहाँ पर अभी आप देखिए जो पेप्सिन है वो 2 पे एक्ट करता है। जब देखो यहाँ 2 पे है, जो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 2 पे कितने एक्टिविटी शो करता है। जब 2 से कम होता है टेम्परेचर तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। देखिए तो 0 पे इसकी एक्टिविटी भी 0 हो जाती है। देखो, और अगर हम इसको pH को इंक्रीज भी करते हैं, देखो फिर भी एक्टिविटी कम हो जाती है। देखो 3.5 तो इसकी एक्टिविटी फिर 0 पर पहुँच जाती है। तो इसकी भी इसी तरह से किससे इंक्रीज हो जाती है, और मैक्सिमम यहाँ पर होती है 8 पे। जब 8 से ज़्यादा हो जाता है pH तो भी एक्टिविटी इसकी कम होती है। तो जो एसिडिक एनवायरनमेंट जो जिस एंजाइम को चाहिए एक्टिविटी के लिए वो पेप्सिन है। वो क्या पेप्सिन है, स्टमक में 2 pH पे वो फंक्शन शो करता है, एक्टिविटी शो करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट के लिए हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो पेप्सिन, ऑप्शन नंबर 1, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है पेप्सिन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स हेल्प अस इन डाइजेस्टिव फंक्शन। मेमोरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इन 3 ग्लैंड में से कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है डाइजेशन में, डाइजेस्टिव फंक्शन किसको है। जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड डाइजेस्टिव फंक्शन रोल नहीं करता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में रोल प्ले करता है। और थाइमस ग्लैंड ये भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं करता है, इसका इम्यूनोलॉजी का रोल है। इसमें बी सेल्स में टी सेल्स मेजर होती हैं। बी सेल्स और टी सेल्स वो क्या होता है, बोन मेरो में बनती है, और बी सेल्स वहीं पर होती है तो वहीं पर मेच्योर भी हो जाती है। और टी सेल्स बोन मेरो से छोड़कर थाइमस में जाती है, वहाँ पर वो मेच्योर हो जाती है टी सेल्स में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक और एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो रहता है वो दोनों की दो रहते हैं, 2 किडनी के ऊपर रहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड रहते हैं वो। और इसका जो एड्रिनल का रोल आएगा वो आगे आएगा भी दूसरे क्वेश्चन में। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्टमक है वो रेस्पॉन्सिबल है डाइजेशन में, डाइजेस्टिव फंक्शन में जो हेल्प करते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी जो पेप्सिन है वो वहीं से रिलीज होता है, स्टमक से है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी है। हाईलाइट कर लेते इसको भी, ताकि आप जब स्क्रीन शॉट लोगे तो आपके पास रहेगा। तो इसका आंसर आएगा सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what is the name given to the system which removes nitrogenous waste from the body? Respiration, excretion, circulation, nutrition। क्वेश्चन बता रहे कौन सा सिस्टम है जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में बंद है उसको बाहर निकाल रहा है। देखो रेस्पिरेशन हमारे ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में हेल्प करता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, तो उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन बताएंगे अभी। और सर्कुलेशन में ब्लड का सर्कुलेशन के बारे में बता रहा है, सर्कुलेशन। और न्यूट्रिशन फूड रिलेटेड बता रहे, डाइजेशन रिलेटेड। वो जो एक्सक्रीशन है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में बनता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो हम डाइट खाते हैं उसमें से यूरिया बनता है, जैसे प्रोटीन्स खाते हैं डाइट में तो उससे यूरिया बनता है, और यूरिया बनता है उसको वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। ऐसे हम प्यूरिन्स खाते हैं उससे यूरिक एसिड बनता है, तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। और जो प्यूरिन है यूरिया बंद उनको यूरोटिलिक ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जैसे ह्यूमन्स। और प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है उनको यूरोटिलिक, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स। और जो मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, इसमें अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, तो वो भी बाहर निकलना चाहिए। और जिनमें अमोनिया बनता है उनको अमोनियोटिलिक बनता है, और उसको बाहर निकालने में हेल्प जो करता है वो किडनीज
करती है। क्योंकि यहाँ से ब्लड आता है वो किडनीज में जाता है और किडनीज में उसमें फिल्ट्रेशन होता है और फिर फिल्ट्रेट जो बाहर निकलता है वो यूरिन ब्लैडर में रहता है, फिर वो बाहर निकलता है एज अ यूरिन। और जो फिल्टर ब्लड हुआ वो हार्ट की तरफ जाता है, तो फिर वहाँ से पंप किया जाता है, तो वो रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो एक्सक्रीशन आएगा, जो क्या करता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है बॉडी से। हाईलाइट कर लेते इसको। वो क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑक्सीजनेट्स द ब्लड? लंग, पैनक्रियाज, स्टोमक, लिवर। जो पैनक्रियाज है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और जो स्टोमक है डाइजेशन हेल्प करता है, लिवर टॉक्सिफिकेशन और बाकी फंक्शनल स्टोरेज ऑफ ग्लूकोजन वगैरह में हेल्प करता है, रोल प्ले करता है। और जो लंग्स है इनका देखेंगे, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो बाहर निकलता है लंग्स के थ्रू। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिए, जो ब्लड रहता है वो यहाँ कैपिलरीज में जो हार्ट से आता है, यहाँ पर रेड दिखाया है वो, तो वो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, दो जगह पर एक्सचेंज होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है और लंग्स में एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो बॉडी के टिश्यूज सेल्स हैं उनमें यहाँ हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो एक्सचेंज होता है, वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो यहाँ ऊपर जाता है राइट ऑरिकल में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर वो जाता है ऐसे यहाँ पर देखो लंग्स की तरह जाता है, वो पल्मोनरी आर्टरीज की वजह से वो लंग्स की तरफ जाता है, तो वहाँ पर भी इनका एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते जो उन्होंने यहाँ से लिया होता है वो यहाँ से वो ऑक्सीजन लेती है लंग्स से, तो फिर वो जाता है, कहाँ से जाता है वो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल में वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो जाते हैं फिर पूरे बॉडी में जाता है वो, तो वो एक्सचेंज के लिए जाता है। तो ये इस तरह से एक्सचेंज गैसेस होता है लंग्स में यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देता है इनको, यहाँ पर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले देते हैं और ऑक्सीजन दे देते, तो यहाँ पर लंग्स में क्या होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से और फिर हार्ट पे जाते, तो पूरे बॉडी को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर दो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए आएगा, जो लंग्स है वही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजनेशन के लिए। अब क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर? एलिफेंट, लायन, डियर, रैबिट। देखो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स कहते हैं उनको, वो अपना गुज़ा बनाते विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो ये पता है आपको फोटोसिंथेसिस। और जो कंज्यूमर्स रहते हैं जो फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। और फिर कंज्यूमर्स के भी टाइप्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो डायरेक्ट फीड करता है इन पे, किन पे फीड करता है, प्रोड्यूसर्स पे, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो फीड करते हैं सेकेंडरी वो रहते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड कर, टर्शियरी वो जो सेकेंडरी पे फीड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इनमें से एलिफेंट, डियर, रैबिट वो क्या है, वो हर्बीवोर है। हर्बीवोर मतलब वो प्रोड्यूसर्स को खाते, ग्रीन प्लांट्स को खाते, लीज वगैरह को, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। देखो इनमें एक ही ऑप्शन है लायन, वो क्या सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करता है।
जो प्राइमरी गज़ा खुद प्रोड्यूस पे फीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, लाइन। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसका लाइन आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7. Which of the following parts of the alimentary canal releases food from the stomach in the small amounts in the small intestine? Pancreas, large intestine, esophagus, sphincter, muscle. क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कौन सा पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है जो फूड रिलीज करता है स्टमक्स में से स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में से फूड रिलीज करता है। विच आर द फॉलोइंग parts of the alimentary canal releases food from the stomach in the small amounts in the intestine. वो एक पार्ट है जिसका एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ अनस होता है, इसमें स्टमक भी आता है। देखो जो स्टमक है पेनक्रियाज का इससे कोई वास्ता नहीं है, वो हार्मोन्स तो देते हैं वो एंजाइम्स वगैरह डाइजेशन के लिए, मगर वो पार्ट इसका वो एक्सेसरी है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो, तो पेनक्रियाज इसमें नहीं आएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन, देखो लार्ज इंटेस्टाइन से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो स्टमक से अगर फूड निकलता है, देखो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। इट्स नॉट अ पॉसिबल। इसोफेगस तो ऊपर आता है, फूड तो ऊपर की तरफ जाता नहीं, वो एब्नॉर्मल कंडीशन है। वो फिर स्फिंक्टर मसल्स है, तो स्फिंक्टर मसल्स क्या रहते हैं, वही स्मॉल अमाउंट्स में क्या फूड को रिलीज करवाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर ड्यूडेनम, जीजनम और इलियम 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो स्टोमक के साथ अटैच रहता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर एयर है स्फिंक्टर मसल्स है, ये स्फिंक्टर मसल यहाँ पर रहती है। ये सर्कुलर मसल्स है, सर्कुलर मसल्स रहते हैं, उनका नॉर्मल फंक्शन जो रहता है वो नॉर्मल मेंटेन करते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल बॉडी पैसेज। तो यहाँ पर वो फूड को आराम से रिलीज करवाते हैं, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करवाते वो रोल प्ले करता वो यहाँ पर है क्या, स्फिंक्टर मसल्स। इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पर, जो बताया यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स। तो ये था क्वेश्चन के एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक से कौन सा स्मॉल अमाउंट्स में फूड को रिलीज करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइनस में। तो वो था इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो डी है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं हम। ये था ये क्वेश्चन रिलीज कहाँ से होता है। देखो फिर से थोड़ा बता दो इसमें, जो रिलीज तो यहाँ से हो जाएगा नीचे से, और वो भी हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन आएगा नहीं, इसको स्किप नहीं कर सकता। और ऊपर ऊपर तो वहाँ से ईसोफेगस आता है, इंटर होता है, वहाँ से रिलीज नहीं होता। और ये जो यहाँ पर रहता है ये पाइलारिक रीजन में रहता है। इसके जो 4 पार्ट्स रहते हैं स्टमक में, इसको फंडस, बॉडी, इंट्रम और पाइलारिक में होता है। तो फंडस में आता है इसोफेगस से और पाइलारिक से निकलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स। इनमें से बताना है ट्रॉफिक लेवल्स। हर एक ऑर्गन एक पोजीशन पे उसकी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल रहती है, जिसमें पोजीशन इन द फूड चेन उसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो देखो प्रोड्यूसर्स जो मैंने अभी बताया ऊपर में, प्रोड्यूसर्स क्या रहते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स अपना गज़ा खुद बनाते हैं। और कंज्यूमर्स में बना जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स को खा देंगे। फिर मेरे बाद उनका प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट उसको खाता होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता होगा, और टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता होगा। तो हम उसको इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। देखो पहले प्रोड्यूसर ही आएगा। देखो प्रोड्यूसर्स, इसमें भी प्रोड्यूसर सब में प्रोड्यूसर बताया, तो प्रोड्यूसर्स आएगा। तो फिर आएगा
प्राइमरी कंज्यूमर। देखो यहाँ टर्शरी 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 और यहाँ सेकेंडरी है, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसमें फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सीक्वेंस ऐसे होता है, देखो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी, प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स टू टर्शरी कंज्यूमर्स, इसका करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यूरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मिलर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हॉल्डेन लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल ने जो लॉ दिए उनको लॉज ऑफ इनहेरेंस कहते हैं या मेंडल्स लॉ, और उनमें एक लॉ है फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों लॉ है मेंडल्स के, मगर यहाँ पर जो है यूरी और मिलर के साथ रखा है इसको, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। और मिलर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं दी थी। हॉल्डेन लॉ ऑफ डोमिनेंस इसने भी नहीं दिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। जो मैंने लॉ सेग्रीगेशन है वो थोड़ा सा बता दें। वो क्रोमोसोम, अगर हम एक सेल ऑर्गेनिज्म में इतने क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम 3 पेयर्स, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम की 2 कापियाँ। तो यहाँ पर पॉसिबल गैमेट ऐसे हो सकते, मतलब इसमें से एक कापी, इसमें से एक कापी, इसमें से एक कापी। यहाँ पर दो एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसमें से एक इसमें आएगी, एक दूसरी गैमेट में जाएगा। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है एप्लीकेबल है किस में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। ये दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बैक्टीरिया बिकॉज वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए आएगा। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम zygote गेट्स इम्प्लांट इन द ओवरी, यूटेरस, ओविडक्ट और सर्विक्स। ये बता रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें से zygote कहाँ पर इम्प्लांट होता है। देखो जो फीमेल है 14th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पर एग रिलीज होता है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, वो ओवरी से होता है। फिर वो यहाँ पर जाता है, यहाँ पर तो यहाँ पर से स्पर्म्स आते हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है, तो इसको एम्प्यूला कहते हैं, एम्प्यूला। और यहाँ पर वो एम्प्यूला वो ओविडक्ट का पार्ट है, जहाँ से यहाँ तक इसको ओविडक्ट कहते हैं या फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं उसको। तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिर यहाँ से आकर वो यहाँ पर इम्प्लांट होता है। जब इम्प्लांटेशन होती उसको हम बता रहे हैं कि शी इज़ नाउ प्रेगनेंट, शी इज़ नाउ कंसीव्ड। तो तब हम कहते हैं प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो वो ये कहाँ पर होती है, वो यूट्रस में होती है। ज़ाइगोट इम्प्लांट होता है यहाँ पर, ज़ाइगोट यहाँ पर इम्प्लांट होता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में बताया ज़ाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड, ज़ाइगोट तो इम्प्लांट नहीं होता है, ब्लास्टोला स्टेज पर होता है ज़ाइगोट, जो सिंगल सेलेड स्टेज है। तो इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। इसने ज़ाइगोट बताया वो यहाँ पर होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, इसको कहते हैं यहाँ पर यूटेरस में इम्प्लांट। उसका करेक्ट आंसर भी है। अगर यहाँ पर हो जाएगा ज़ाइगोट इम्प्लांट, या कहाँ पर, यहाँ पर ओविडक्ट में, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इसको भी हाईलाइट करते हैं। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो भी यूट्रस में होता है और एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हो जाता है। और अगर यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, एक एबनॉर्मल कंडीशन है।